दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर ले। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो देखिए, आज हम कक्षा 8वीं की राजनीतिक विज्ञान का पहला टॉपिक भारतीय संविधान। कल अपने मौलिक अधिकारों में संप्रभुता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 19 व अनुच्छेद 20 का उल्लेख कर दिया था। आज हम अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे। अनुच्छेद 21 प्राण व देही स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए, अनुच्छेद 21 में नागरिकों को प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्ति स्वयं भी आत्महत्या नहीं कर सकता है। व्यक्ति स्वयं आत्महत्या करना अपराध की श्रेणी में आता है। अब देखिए, अनुच्छेद 21 जो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार महत्वपूर्ण होने के कारण संविधान निर्माताओं जैसे भीमराव अम्बेडकर ने इनको आत्मा, हृदय तत्व उपमा दे डाली है। अब देखिए, अनुच्छेद 21 के महत्व को देखते हुए अनुच्छेद 21 का जोड़ा, जिसमें शिक्षा का अधिकार को शामिल किया गया। कब किया? 86वें संविधान संशोधन। दो 2002 के कि भारत का प्रत्येक बालक जिसकी आयु 6 से 14 वर्ष बालक हो या बालिका, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया। इसके अलावा आपका अनुच्छेद 22 जो गिरफ्तारी होती है, उन गिरफ्तारियों से सुरक्षा। तो देखिए, सामान्य गिरफ्तारी दो प्रकार से, एक सामान्य गिरफ्तारी, एक निवारक निरोधक। तो देखिए, निवारक निरोधक का अर्थ होता है अपराध से पूर्व अपराध से पहले गिरफ्तारी की जाती है। व्यक्ति को अपराध करने से रोका जाता है और वो जिस अपराध को करने जा रहा था उस अपराध से अकॉर्डिंग उनको सजा दी जाती है। सामान्य जो गिरफ्तारी है वो अपराध के बाद की जाती है। तो देखिए, जब अपराध के बाद व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो व्यक्ति को भी कुछ अधिकार दिए गए हैं।
उनके लिए सुरक्षा दी गई है। जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति का अधिकार है कारण बताना। कि व्यक्ति को किन कारणों की वजह से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद में यदि कोई कारण की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया है तो उस व्यक्ति को अधिकार है कि वह वकील से सलाह ले। वकील से सलाह लेने का अधिकार है। अब देखिए, जब वकील से सलाह भी लेनी है लेकिन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के अंदर न्यायालय में पेश करना। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों में न्यायालय के अंदर पेश करना। ये नागरिकों को अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी को लेकर के अधिकार या संरक्षण दे रहा है। अगला आपके अधिकार दे रहा है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 तो देखिए, अनुच्छेद 23 में अपन कह सकते हैं कि मानव का दुर्व्यवहार वह बलात्कार, श्रम पर प्रतिबंध। तो देखिए, जो मानव का व्यापार किया जाता है, मानव को यहाँ हम कह सकते हैं दास प्रथा जो प्राचीन काल में प्रचलित थी, जो मानव का व्यापार किया जाता था, मानव को बेच दिया जाता था, इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 24 में आपके बाल श्रम पर प्रतिबंध, प्रतिबंध लगाया गया है कि जिस बालक की आयु 14 वर्ष से कम है या कम हो, उस बालक को किसी भी व्यवसाय में काम नहीं करवाया जाता है, उसको कानूनी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अगला आपके आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक
उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसके अलावा अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो देखिए, अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, उन धर्म को अपना सकता है तथा अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को बहला फुसलाकर या प्रलोभन या लालच देकर के धर्म परिवर्तन नहीं करवाया जा सकता है। इसके अलावा नागरिकों को ये भी अधिकार प्रदान किया गया है कि वह धर्म के क्षेत्र में जो प्रबंध व्यवस्था है, यहाँ मंदिरों, मठों, गिरजाघरों आदि का जो निर्माण किया जाता है, उसके रखरखाव, प्रबंध आदि की आपको स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 27 आपके कह रहा है अनुच्छेद 27 में धार्मिक जो कर है उस करों की अदायगी में यदि कोई व्यक्ति धर्म को लेकर के निवेश करते हैं तो उस व्यक्ति को करों में छूट मिलती है तथा धार्मिक ट्रस्ट के पास जितनी भी संपत्ति है उन संपत्ति पर कर नहीं लगता है, उनको करों से विशिष्ट अदायगी या छूट मिली हुई है। अनुच्छेद 28 में आपके कहा गया है कि जो धार्मिक शिक्षण संस्थानों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो देखिए, सरकारी शिक्षण संस्थानों में धर्म की शिक्षा पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 28 कहता है कि किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थानों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती है, उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो दोस्तों अगला संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30। तो देखिए शिक्षा व संस्कृति का अधिकार विशेषकर यह अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अधिकार दे रहा है। तो देखिए अनुच्छेद 29 कहा जाता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण प्रदान करता है। यानी भारत में जो अल्पसंख्यक समुदाय है उन अल्पसंख्यक समुदाय को बढ़ावा दिया जाए ताकि वो भी समुदाय आगे बढ़ सके, अपनी शिक्षा संस्कृति उसको भी बढ़ावा मिले तथा सरकार उसके लिए कुछ प्रावधान करे, कुछ शिक्षण संस्थानों की स्थापना करे, स्थापना करने के लिए उसको मदद करे आदि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को ध्यान रखा जाता है। यहाँ तक अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को पढ़ने के लिए विद्यालय की ओर आकर्षित करने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग को छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं ताकि उनके हितों का कल्याण हो सके। तो देखिए अनुच्छेद 30 क्या कहता है। अनुच्छेद 30 कह रहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग से शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए। तो देखिए जो अल्पसंख्यक वर्ग है उन वर्गों के हितों को ध्यान में रखा जाता है ताकि वह समुदाय आगे बढ़ सके, उसके लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाए। अगला जो अधिकार है वो आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो दोस्तों कंटिन्यू अपन पढ़ते आ रहे हैं
अनुच्छेद 29 व 30 शिक्षा व संस्कृति से मौलिक अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। तो देखिए जो अनुच्छेद 31 जिसमें आपको संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 को संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा करके उसको अनुच्छेद 300 क में डाल करके कानूनी अधिकार बनाया। तो देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 में रक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय। द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा। तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसके तहत नागरिक सर्वोच्च उच्च न्यायालय के तहत रीट जारी कर सकती है अनुच्छेद 226 के तहत। वह अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करती है। धन्यवाद। आज इतना ही।